शारिक मछली का नेटवर्क क्या ध्वस्त होने लगा है? शारिक मछली का नेटवर्क ध्वस्त होने लगा है। बुलडोजर एक्शन के बाद आज हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, जब पुलिस कार्रवाई करने पर आती है तो सारा हिसाब चुकता कर लेती है। भोपाल में ड्रग्स जिहाद के मास्टरमाइंड शारिक मछली और उसकी अवैध संपत्ति पर तो प्रशासन एक्शन ले ही रहा है, साथ ही अब उसके करीबियों की पकड़ भी शुरू हो गई। पुलिस ने मछली के करीबियों की एक लिस्ट भी बना ली, जिन पर अब कार्रवाई की जाएगी। आज इस केस में क्या अपडेट है, चलिए आपको विस्तार से दिखा देता हूं। प्रशासन ने बुधवार को शारिक मछली के अवैध साम्राज्य को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। 6 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई थी, जिसमें करोड़ों का फार्म हाउस, वेयर हाउस, अवैध मदरसा, फैक्ट्री, घर के बाहर की बाउंड्री वॉल और बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए पार्क को जमींदोज किया गया था। शारिक मछली के करोड़ों के बंगले को अभी प्रशासन ने नहीं तोड़ा है। जल्द ही इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस ड्रग्स जिहादी शारिक मछली ने 50 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था और इसके अवैध साम्राज्य की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए आंकी गई है और ये पूरा अवैध निर्माण हताई खेड़ा डैम के पास किया गया था। बुलडोजर एक्शन के बाद भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं जो मछली परिवार से ड्रग्स का व्यापार करते थे। बुधवार रात को पुलिस ने मछली परिवार के खास गुर्गे गौरव चौहान उर्फ नान खटाई के ठिकानों पर दबिश दी। हाँ, सही सुना आपने, नान खटाई ही नाम है। आरोप है कि गौरव चौहान उर्फ नान खटाई नाम का ये व्यक्ति शारिक मछली और उसके परिवार के लिए ड्रग्स सप्लाई करता था। एक शहर से दूसरे शहर ड्रग्स लेकर जाता था और शारिक के ड्रग नेटवर्क का हिस्सा था। मेरे बगल में जो वीडियो चल रहा है, ये गौरव चौहान का ही है। ये वीडियो पुलिस को यासीन के मोबाइल से मिला था। बुधवार की देर रात जब पुलिस इस गौरव चौहान के ठिकानों पर दबिश देने पहुंची तो ये पीछे के रास्ते से भाग गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस सीसीटीवी में गौरव चौहान के हाथ में एक बैग दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि इस बैग में ड्रग्स थे, जिन्हें लेकर ये आरोपी फरार हो गया। हालांकि कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। फिलहाल पुलिस गौरव चौहान की तलाश में लग गई है और इसके अलावा लिस्ट में जितने नाम शामिल हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है और आगे जांच कैसे बढ़ेगी, क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र चौहान बता रहे हैं, सुनिए। एमडी ड्रग की जो तस्करी में जो गैंग पूरा सामने आया है, उसमें कुछ लोगों के नाम सामने और आए हैं। इनसे पकड़कर पूछताछ की रही। इसमें अंशुल सिंह नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में इनका ऐसे इनसे कनेक्शन सामने आने पर और कुछ ड्रग्स से मामले से लेन देन भी इसमें सामने आया है। आरोपी द्वारा स्वयं ड्रग्स मामले में और ड्रग की तस्करी में सम्मिलित होना बताया गया है। तो इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद हम लोग न्यायालय पेश करके रिमांड लेंगे। रिमांड के बाद और अन्य तथ्यों का खुलासा होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एक एक करके कई पीड़ित सामने आ रहे हैं। आनंद नगर चौकी में शारिक मछली और यासीन मछली के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़िता ने शारिक और उसके 2 गुर्गों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, यौन शोषण और न्यूड वीडियो फोटो वायरल के आरोप लगाए हैं। शारिक और यासीन के इस नेटवर्क के बारे में भी आपको बताता हूं कि कैसे आरोपी दूसरे शहरों से नशे की खेप लाकर अलग अलग जगह सप्लाई कर रहे थे। शारिक और यासीन मछली फ्री में ड्रग्स देकर हिंदू लड़कियों को जोड़ते थे। क्लब और पार्टी कल्चर के जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया जाता था। वजन घटाने के नाम पर जिम में लड़कियों को ड्रग्स दी जाती थी। मुंबई से ड्रग्स मंगाए जाते थे कार के जरिए। नशे की खेप भोपाल आती थी और ऐसे ये नेटवर्क काम करता था। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि मछली परिवार के हर एक पाप का अब हिसाब हो रहा है और जो लोग भी इस ड्रग्स नेटवर्क की आड़ में हिंदू लड़कियों का शोषण कर रहे थे, वो भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे।